अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर चैप्टर इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर का नेम है स्पेस एंड सैटेलाइट्स। स्पेस कहते हैं खला को, सैटेलाइट्स कहते हैं सियारे को। ठीक है, सैटेलाइट्स जो होते हैं बेटे वो सियारे होते हैं। सैटेलाइट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल सैटेलाइट्स, एक होते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे कि हमने देखा कि तमाम प्लैनेट जो हैं वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि अर्थ भी सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। लेकिन बेटे जो सैटेलाइट्स हैं ना, ये वो होते हैं जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि मून हमारा प्लैनेट अर्थ है ना, और मून अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। तो हम ये कहेंगे कि मून जो है वो हमारे प्लैनेट के लिए एक सैटेलाइट है। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, एक कुदरती सियारा है, आर्टिफिशियल नहीं है बेटे। इसी तरह जैसे मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसी तरह के बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी होते हैं। ठीक है, जिनको हम बहुत सारी चीज़ें मौसम के बारे में जानने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सिग्नल्स के लिए जानने के लिए हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अपनी स्पेस में छोड़े हुए होते हैं, जो कि हमारे प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें देते हैं। जैसे कि मून का नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट मून है, इसी तरह जुपिटर, मार्स, सबका अपने अपने नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं और वो भी मून्स होते हैं। किसी के मून कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं, किसी का कोई भी नहीं होता। ठीक है, और उसके बाद बेटे आपको इस चैप्टर में बताया हुआ है कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स होते क्या हैं बेटे? आपने 3 तरह के ये आपके पास हैं। एक है कॉमेट्स, आपके पास आपको पता है सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, लाइक अर्थ, जुपिटर, मार्स, नेपच्यून, इस तरह के। लेकिन बेटे इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सन के इर्द गिर्द कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व कर रही हैं। वो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करने वाली चीज़ों में से एक चीज़ है आपके पास कॉमेट्स। कॉमेट्स बेटे हम ये कहते हैं कि कॉमेट्स हमारे पास जो हैं ये एक्चुअली डस्ट के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, रॉक्स हैं। मतलब प्लैनेट बनने के बाद जो बाकी चीज़ें बची हैं ना, उनको हम ये कहते हैं कि वो कॉमेट्स हैं हमारे पास। इसकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और इसको ये देखें, इधर भी मैंने इस क्वेश्चन में भी आपको डिटेल में इसके बारे में बताया हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि कॉमेट्स जो है इसके 3 हिस्से होते हैं। एक होता है इसका हेड, एक होता है कॉमा, और एक होता है टेल। कॉमेट का जो हेड होता है ना, ये रियल में गैसेस होती हैं, फ्रोजन गैसेस, जमी हुई गैसेस। मतलब ये कॉमेट का जो हेड बना हुआ होता है ना, वो जमी हुई गैसेस होती हैं, आइस की फॉर्म में होता है, और इनमें रॉक्स भी होते हैं, मेटल्स भी हो सकती हैं, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। और इसी तरह जब हम जब कॉमेट जो है वो भी सन के इर्द गिर्द मूव कर रहा है, जब यही कॉमेट सन के थोड़ा सा करीब हो जाता है ना, थोड़ा सा मतलब इलिप्टिकल पाथ में ये रिवॉल्व करता है, जब ये सन के थोड़ा सा करीब जाता है तो इसमें से जो गैसेस हैं ना, वो थोड़ी सी जो है वो अलग होने लगती हैं। ठीक है, सर्कुलर की फॉर्म में हो जाती हैं। ये देखिए कॉमेट की जो शेप होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये कॉमेट की शेप है, ये आपके पास है सन। कॉमेट जो है ये सन के इर्द गिर्द ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, इसकी जो ये रिवॉल्व करता है ना, ये इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। इलिप्टिकल पाथ थोड़ा बेटे इस शेप का पाथ होता है, सर्कुलर नहीं होता। ठीक है, जब ये यहाँ से होता जैसे ही ये सन के थोड़ा सा करीब जाएगा ना, इसमें से गैसेस जो हैं वो थोड़ी सी इसके हेड से हटने लगेंगी, इधर 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 तक आ जाएंगी, तो यहाँ भी एक सर्कल बन जाएगा। फिर यहाँ पे जो सर्कल बनेगा ना, उसको हम कहते हैं कॉमा। उसके बाद जब ये और करीब होता जाएगा सन के, तो इसमें से बहुत सारी गैसें हीट की वजह से इस तरह ना बाहर निकलने लगेंगी, क्योंकि ये आइस का पीस था ना, सन की हीट से इसकी गैसेस निकलने लगती हैं, तो वो पीछे एक टेल की शेप बना देती हैं। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास कॉमेट की टेल है। ठीक है, उसके बाद एस्टेरॉइड्स होते हैं। एस्टेरॉइड्स भी ऐसी ही चीज़ है जो सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, वो भी मेटल के, रॉक्स के पीसीज होते हैं। ठीक है, और वो जो है वो सन के इर्द गिर्द जब प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं ना, वो प्लैनेट के दरमियान में रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, एस्टेरॉइड सन के इर्द गिर्द जो जुपिटर और मार्स 2 प्लैनेट मूव करते हैं, उन प्लैनेट के दरमियान में मौजूद होता है। इसका भी इलिप्टिकल पाथ में ये मूव करता है सन के इर्द गिर्द। और ये जो है ना, ये छोटे छोटे रॉक्स के पीसीज होते हैं इस तरह के, जो कि पूरे एक ना बेल्ट की शक्ल में, एक बैंड की शक्ल में रिवॉल्व कर रहे होते हैं इस तरह। ठीक है,
ये पूरे इस तरह इकट्ठे ऐसे ऐसे इलिप्टिकल पाथ में मूव करके जाते हैं। तो इसको हम जो है ये भी कहते हैं कि इनकी शेप जो है वो बेल्ट जैसी है या बैंड की फॉर्म में ये हरकत करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक आपके पास अब हो गए कॉमेट, दूसरे आपके पास हो गए एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड की तरह की एक और चीज़ भी होती है आपके पास जिसको हम कहते हैं मीटेरॉइड। मीटेरॉइड जो हैं ये छोटे मतलब हैवी किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये भी मेटल्स होती हैं, इनमें रॉक्स होती हैं, ये भी सन के इर्द गिर्द मूव कर रही होती हैं, ठीक है। इनका भी पाथ इलिप्टिकल होता है, ये जैसे ये भी ऐसे ही होता है, सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं। और जब ये बेटे सन के इर्द गिर्द मूव करते हुए ये जैसे जैसे अर्थ के करीब आते जाते हैं ना, अर्थ के करीब जैसे ये अर्थ के करीब आते हैं, अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने लगते हैं बेटे, इनमें से जो इनकी जो रॉक्स वगैरह होती हैं जब वो अर्थ के करीब आ जाती हैं तो हम इसी मीटेरॉइड्स को मीटर्स बोलते हैं, ठीक है। और जब यही मीटर्स अर्थ की सरफेस से टकरा जाए किसी चीज़ किसी कंडीशन की वजह से या ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि ये अर्थ के साथ टकरा जाए तो फिर हम उसी मीटेरॉइड्स को मीटेराइट्स बोलते हैं, टी आ जाता है उसमें, मीटेराइट्स, ठीक है बेटे। ये चीज़ें आपने इसमें पढ़नी है। इसके अलावा आपको बताया हुआ है कि आपके पास जो आर्टिफिशियल ये आपने जो अभी मैंने बताया था नेचुरल सेटेलाइट थे, आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स जो हैं वो मैन मेड सेटेलाइट्स हैं, ठीक है। इंसान ने उनको लेबॉर्ट्रीज़ में बनाया हुआ है और उनको रॉकेट के ज़रिए स्पेस में पहुँचाया जाता है, ठीक है। और वो स्पेस में उनको इसलिए पहुंचाया जाता है क्योंकि उनसे हमें प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे सीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स में जीपीएस वगैरह होता है जिससे आप किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, उसका भी एक जीपीएस वाला सेटेलाइट आपने स्पेस में छोड़ा हुआ है जो कि इस चीज़ में आपकी हेल्प करता है। इवन के लॉट ऑफ सेटेलाइट्स हैं हमारे पास ना। अब बेटे आप इसके देख लें शॉर्ट आंसर। नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ सेटेलाइट। सेटेलाइट क्या होते हैं? एनी हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट, हर एक भारी इकसाम जो कि सियारे के गिर्द हरकत कर रहा होता है, ठीक है। डिफाइन एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड इज़ अ पीस ऑफ रॉक। एस्टेरॉइड जो है ये चट्टानों का एक टुकड़ा है दैट ऑर्बिट द सन, जो कि सूरज के इर्द गिर्द मूव करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के इर्द। मतलब ये देखें ये सन है, सन के इर्द गिर्द इधर मार्स है इधर जुपिटर है, ठीक है। ये समझ लें कि ये जुपिटर है ये मार्स है, तो इनके दरमियान में एक अलग ऑर्बिट में ये मूव कर रहा होता है इधर, ठीक है, इधर सेंटर में। इसलिए हम कहते हैं एस्टेरॉइड जो है ये मूव करता है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के दरमियान में। व्हाट इज एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर क्या होते हैं? ऐसे साइंसदान जो कि सितारों के बारे में स्टडी करके हमें बताते हैं, उनको हम एस्ट्रोनोमर कहते हैं। अ साइंटिस्ट हु स्टडी द स्टार्स, प्लैनेट एंड अदर ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ऐसे साइंसदान जो कि सितारों को, सियारों को और दूसरे स्पेस में मौजूद दूसरी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनोमर्स कहते हैं। डिफाइन जीपीएस। जीपीएस स्टैंड फॉर है बेटे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये तीनों का पहला वर्ड आपने लिया हुआ है, ठीक है। लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ अ सैटेलाइट। किसी भी चीज़ की पोजीशन मालूम करना कि वो किस जगह पर है सैटेलाइट की मदद से, इस कॉल्ड ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। व्हाट इज हेड कॉमा एंड टेल। हेड कॉमा एंड टेल क्या है? अ कॉमेट हैड 3 पार्ट। जो कॉमेट है उसके 3 हिस्से होते हैं, हेड कॉमा एंड टेल। हेड क्या है? हेड इज मेड अप ऑफ आइस पार्टिकल ऑफ रॉक्स एंड गैसेस। कॉमेट का जो हेड होता है ये रॉक्स और गैसेस जमी हुई होती हैं, आइस फॉर्म होती है रॉक्स और गैसेस की। उसके बाद है कॉमा। अ लार्ज फ्यूजी सर्कुलर क्लाउड्स अराउंड द हेड ऑफ द कॉमेट। हेड के इर्द गिर्द जो है वो सर्कुलर फॉर्म में क्लाउड्स की तरह के होते हैं, जैसे बादल होते हैं ना, इस तरह की गैसेस का एक वो बन जाता है जब ये कॉमेट सूरज के करीब आता है, उसको हम कहते हैं कॉमा। टेल। अ लॉन्ग टेल ऑफ गैसेस एंड अ डस्ट पार्टिकल फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉमेट इज कॉल्ड टेल। जब भी हम इसको सूरज के पास लेके आते हैं कॉमेट को, तो बहुत सारी गैसेस पीछे को निकलना शुरू हो जाती हैं और वो टेल की शक्ल बन रही होती है। तो इधर भी उन्होंने ये बताया कि गैसेस की एक लंबी टेल और डस्ट पार्टिकल जो है वो कॉमेट के पीछे जब बनते हैं उसको हम टेल कहते हैं। उसके बाद लॉन्ग आंसर है। लॉन्ग आंसर भी सेम यही है, कॉमेट के बारे में हमने डिटेल में बताना है। राइट डिटेल नोट ऑन कॉमेट। कॉमेट के बारे में डिटेल नोट लिखें। अ कॉमेट इज लार्ज बॉल ऑफ आइस एंड डस्ट दैट ऑर्बिट द सन। कॉमेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कम्प्लीट देयर वन ऑर्बिट। उन्होंने कहा जो कॉमेट है ये बर्फ़ और डस्ट पार्टिकल की बनी हुई एक बॉल है जो कि सन के इर्द गिर्द हरकत करती है। कॉमेट मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ। ये सूरज के इर्द गिर्द इलिप्टिकल पाथ में मूव करता है। इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, अगर ये सन है ना,
ये इस तरह वाली शेप की हरकत को हम इलिप्टिकल पाथ कहते हैं, ठीक है। ये इलिप्टिकल पाथ की शक्ल में सूरज के इर्द गिर्द हरकत करता है। दे टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट देयर वन ऑर्बिट अराउंड सन। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है अपना एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए सूरज के इर्द गिर्द। पार्ट्स ऑफ कमिट, कमिट के कितने हिस्से हैं? अ कमिट हैज़ 3 पार्ट्स। कमिट के 3 हिस्से हैं, हेड, सर, कॉमा, उसका सेंट्रल पोर्शन, एंड टेल और टेल। हेड क्या है? हेड इज मेड अप ऑफ पार्टिकल ऑफ रॉक्स एंड गैस। जो हेड है वो चट्टानों के और गैस के पार्टिकल से मिलकर बनता है। उसके बाद है कॉमा। कॉमा क्या है? लार्ज फिजी सर्कुलर क्लाउड अराउंड द हेड ऑफ द कमिट इज कॉल्ड कॉमा। बड़े सर्कुलर शेप में, गोल शेप में जो क्लाउड्स होते हैं जो कि उस गैसेस से निकलते हैं, उसको हम कहते हैं कमिट, कॉमा। टेल क्या है? अ लॉन्ग टेल ऑफ गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कमिट। उन्होंने कहा कि गैसेस जब कमिट में से निकलती हैं तो वो एक टेल की शेप बनाती हैं, उसको हम टेल कहते हैं। द लॉन्ग टेल ऑफ अ कमिट पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। उन्होंने कहा कि जो कमिट की टेल होती है ना, इसकी जो डायरेक्शन होती है सिम्थ है, ये सूरज से ऑपोजिट साइड पे होती है, दूसरी साइड पे होती है। बेटे अब है ये इसी लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है, कमिट हेले। कमिट हेले क्या होता है? अ कमिट नॉन एज अ कमिट हेले। एक कमिट को हम कमिट हेले तब कहेंगे अपेयर्ड इन द स्काई मैनी टाइम्स, जब वो कमिट स्काई में बहुत दफ़ा अपेयर हो। इट अपेयर्स आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। और जो कमिट हेले है वो हर 76 ईयर्स के बाद अपेयर होता है। उसके बाद है बेटे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस। स्पेस में जो सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम क्या था? बेटे उसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1, ठीक है, वो ब्लैंक्स में ये देखें, पहले का है स्पुतनिक 1। नंबर 2, अ सिस्टम विच हेल्प अस फाइंड आवर पोजीशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसा सिस्टम जो कि हमारी दुनिया में कहीं भी पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं सैटेलाइट। सैटेलाइट हेल्प करते हैं हमारी पोजीशन फाइंड करने में। उसके बाद है द लार्जेस्ट एस्ट्रॉयड एवर डिस्कवर्ड। सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड आज तक जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड डिस्कवर किया है वो कौन सा है? बेटे वो है क्रीज, CERES, क्रीज, सॉरी सीरीज। के की आवाज़ बिल्कुल नहीं देगा, इसको हम सीरीज पढ़ेंगे। नंबर 4, अ स्मॉलेस्ट बॉडी मेड ऑफ आइस एंड द डस्ट दैट ऑर्बिट द सन। एक छोटा जिस्म जो कि आइस से, बर्फ़ से और डस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉमेट। उसके बाद है सर्कल द करेक्ट आंसर। द एस्ट्रॉयड बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन। एस्ट्रॉयड एक बेल्ट की शेप में मूव करते हैं, वो शेप किन 2 चीज़ों के दरमियान होती है, किन 2 प्लैनेट के दरमियान होती है? एस्ट्रॉयड बेल्ट बेटे होती है मार्स एंड जुपिटर के दरमियान में। इसका है ऑप्शन सी, मार्स एंड जुपिटर। नंबर 2, द कमिट हेले अपीयर आफ्टर। कमिट हेले हर साल कितने सालों बाद मतलब अपीयर होता है स्काई पे? एवरी 76 ईयर्स, आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। इसका डी है सेकेंड वाले का। नंबर 3, द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस वॉज। स्पेस में जो सबसे पहला इंसान गया था वो कौन सा था? द फर्स्ट ह्यूमन इन स्पेस वॉज। बेटे इसका है ऑप्शन डी, यूरी गैगेरियन नाम है इसका, ऑप्शन डी यूरी गैगेरियन। ये वो साइंटिस्ट है जिसने स्पुतनिक 1 को भी सबसे पहले स्पेस में भेजा था। लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट इज नॉन एज। किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड करना जो होता है वो उसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट की मदद से किसी भी चीज़ की लोकेशन फाइंड करने को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसका है सी, ऑप्शन सी। नंबर 5, द टेल ऑफ द कमिट पॉइंट। जो कमिट की टेल होती है इसकी किस तरफ इशारा करती है या किस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है? अवे फ्रॉम द सन। कमिट की टेल की डायरेक्शन सूरज से अवे होती है, ठीक है। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज सेंट इनटू स्पेस। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में कब भेजा गया था? इन 1957, ठीक है। इन 1957 में सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा गया था। इसका है ऑप्शन सी। आई होप दिस लेक्चर प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू।